हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लियर जंक्शन। दोस्तों, आज हम आपको यूपी स्पेशल के कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके यूपी पुलिस जेल वार्डर, यूपी पुलिस कांस्टेबल, अदरवाइज यूपी लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं 5 से 7 क्वेश्चन के बीच में यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको हम बताएंगे आज यूपी स्पेशल जो कि आपके यूपी पुलिस में आते हैं। यहाँ पे लिख देंगे यूपी पुलिस अदरवाइज यूपी एग्ज़ाम, यूपी एग्ज़ाम, यूपी पुलिस एंड यूपी एग्ज़ाम के लेवल के एग्ज़ाम जो यूपी लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आते हैं। आपके ये क्लास यूपी स्पेशल वालों, मतलब जैसे कि यूपी टेट हुआ, यूपी पुलिस हुआ, यूपी पुलिस जेल वार्डर हुआ या यूपी लेखपाल हुआ, उसमें ये क्लास जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए दोस्तों चलते हैं। तो आप सबसे पहले है, जैसे कि यूपी है तो उसमें सबसे पहले पूछेगा कि यूपी की स्थापना कब हुई। तो यूपी के मुख्यमंत्री कौन है या यूपी के राज्यपाल कौन है। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले यूपी की स्थापना, यूपी की स्थापना कब हुई। तो शॉर्टकट में लिखते हैं, यहाँ पे ये नहीं लिखना है कि यूपी की स्थापना कब हुई, सिर्फ ये लिखना है कि यूपी की स्थापना। क्या लिखना है? सिर्फ यूपी की स्थापना। तो कब हुई थी? 1 नवंबर 1950 को हुई थी। तो यहाँ पर लिख देना है आपको 1 नवंबर 1950। ठीक है, शॉर्ट आपको नोट्स बनाने हैं, ना कि पूरा नहीं लिखना है कि यूपी की स्थापना कब हुई, क्योंकि आप कब हुई इसका अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपको टाइम भी लगेगा। तो सीधा लिख देना है कि यूपी की स्थापना तो कब हुई? 1 नवंबर 1950 को हुई, 1 नवंबर 1950 को। और यूपी का निर्माण, फिर उसके बाद में आ जाते हैं यूपी का निर्माण। तो यहां पे लिख देंगे यूपी का निर्माण। यूपी का निर्माण कब हुआ, सीधा लिखना है कि यूपी का निर्माण कब हुआ। तो यहां पे हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। तो यहां पे लिख देना है 24 जनवरी 1950 को। यूपी का निर्माण कब हुआ? 1950 को। और यूपी की स्थापना सबसे पहले आगे कि यूपी का स्थापना 1950, 1 नवंबर 1950 को, और यूपी का निर्माण 1950 को। यहाँ पे सीधा लिख देना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे कि यूपी की राजधानी क्या है। तो सभी को पता है भाई, तो यहाँ पे लिख देंगे यूपी की राजधानी, यूपी की राजधानी। तो सभी को पता है कि यूपी की राजधानी आपकी हो जाएगी लखनऊ। क्या है? लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और है कि यूपी का विभाजन कब हुआ। तो यहां पर लिख देना है कि यूपी का विभाजन तो देखिए यूपी का विभाजन जो है 9 नवंबर 2000। यहाँ पे यूपी का विभाजन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि 9 नवंबर 2000। तो यहाँ पे लिख देना है 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000। देखिए यूपी का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। यूपी का एक हिस्सा और था जो कि आपका दूसरा स्टेट बन गया है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है कब अलग हुआ था यूपी से? 9 नवंबर 2000। अच्छा, एक बात इसमें और आती है, जैसे कि हमारा ये हो गया कि यूपी की स्थापना और यूपी का निर्माण, राजधानी और यूपी का विभाजन और यूपी की राजधानी कौन सी है। ठीक है, अब आते हैं कि जैसे कि ये बोलता है कि राज चिन्ह, तो राज चिन्ह क्या है? राज चिन्ह, यूपी की राज चिन्ह क्या है और किस साल यूपी के राज चिन्ह बना। तो इसमें आप यहां पे लिख देंगे यूपी राज चिन्ह।
दिख रहा है ना सभी को? यूपी, अब यहाँ पे लिख देंगे हम यूपी राज चिन्ह। तो यहाँ राज चिन्ह जो हो जाएगा वो कब था? तो ये लिया गया था 1938 में। किस में? 1938 में राज चिन्ह था। अच्छा, उसमें जो दो मछलियां होती हैं, जिसे यूपी का लोगो आप देखे हैं, दो मछलियां होती हैं, वो क्या हैं? यूपी के जैसे कि राज चिन्ह आपका 1938 हो गया, तो दो मछलियां क्या हैं? तो उसमें यहाँ पे लिख देंगे दो मछलियां, दो मछलियां। तो दो मछलियां क्या हैं? तो दो मछलियां जो हैं, इसमें जैसे राज चिन्ह आपका 1938 में हो गया, अब पूछ रहा है कि दो मछलियां, राज चिन्ह दो मछलियां हैं, तो उसमें हो अवध मुस्लिम के शासन का प्रतीक हो जाता है। तो यहां पे लिख देंगे हम अवध मुस्लिम, अवध मुस्लिम शासक। क्या लिख देंगे? अवध मुस्लिम शासक का प्रतीक, शासक का प्रतीक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे दो मछलियां पूछ रहे हैं कि दो मछलियां, तो यहां पर हो जाएगा अवध मुस्लिम शासक का प्रदेश। अब यहां पे तीर धनुष पूछ रहा है। अब तीर धनुष यहां पे लिख देंगे तीर धनुष, तीर धनुष करके डैश लगा देंगे। तो ये पूछेगा कि आगे भाई तीर धनुष क्या है? तो यहां पर आपको लिखना है हिंदी शासन राम का प्रतीक। तो यहां पे लिख देना है हिंदू शासन राम का प्रतीक, राम का प्रतीक। ठीक है, यहां तक आ गया ना सभी? जो कि दो मछलियां अवध मुस्लिम शासक का प्रतीक है, और जो तीर धनुष आपका हो जाएगा वो होता है हिंदू शासन राम का प्रतीक। अब यहां पर आगे चलते हैं कि तीन तरंग लाइन क्या हैं। यहां पर पूछेगा कि तीन तरंग लाइन क्या है? तो तीर यहां पे लिख देंगे तीन तरंग लाइन। तीन तरंग लाइन क्या है? तो गंगा यमुना का बहाव। तीन तरंग लाइन में लिख देंगे गंगा यमुना का बहाव। तो यहां पे लिखेंगे गंगा यमुना का बहाव। क्या लिख देंगे? गंगा यमुना का, तीन तरंग जो है गंगा यमुना का बहाव। अच्छा, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो जैसे यहां पे अगर पूछ लिया गया कि राष्ट्रीय पुष्प, यूपी का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो यूपी का राष्ट्रीय पुष्प आपका हो जाएगा पलाश। तो यहां पे लिख देंगे राष्ट्रीय पुष्प। यहां पे लिख देंगे राष्ट्रीय पुष्प, तो यहां लिख देंगे पलाश। क्या लिख देंगे? पलाश। यूपी का राष्ट्रीय पुष्प जो है पलाश होता है। तो पलाश के नाम से भी इसको ऐसे आ जाएगा कि पलाश ना आया, टेसू लिख दें तो यहाँ पे टेसू लिख दो आप ब्रैकेट में, टेसू ब्रैकेट में लिख सकते हैं टेसू। तो ठीक है, अब राष्ट्रीय पुष्प आपका पलाश हो गया। अब आगे चलते हैं कि राष्ट्रीय पुष्प तक तो यहाँ पे बता रहा है। अब जैसे पूछ लेगा कि यूपी का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? यूपी का राष्ट्रीय वृक्ष, तो यहाँ पे लिख देंगे राष्ट्रीय वृक्ष। तो राष्ट्रीय वृक्ष यहां पर हो जाएगा अशोक। यूपी का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? अशोक है। ठीक है, देखिए हम यहां तक दोबारा आपको समझा दे रहे हैं। जैसे कि लिखा है सबसे पहले कि यूपी की स्थापना कब हुई? तो यूपी की स्थापना आपकी 1 नवंबर 1950 को हुई थी। ठीक है, अब है कि यूपी का निर्माण कब हुआ था? तो यूपी का निर्माण आपका 24 जनवरी 1950 को हुआ था। यूपी की राजधानी, तो यूपी की राजधानी आपकी लखनऊ है, ये सभी को पता है, और लखनऊ की राजधानी दिल्ली है। अब आते हैं कि यूपी का विभाजन कब हुआ? तो यूपी का विभाजन आपके यूपी में एक स्टेट और था जिनका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड यूपी से कब अलग हुआ? वो 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग हो गया, तब उत्तराखंड जो है नया राज्य गठित कर दिया गया। ठीक है, अब आते हैं कि यूपी का राज चिन्ह कब लिया गया, किस ईयर में? तो यूपी का राज चिन्ह जो है 1938 में हुआ।
यूपी का राज्य चिन्ह दो मछलियां, जैसे कि दो मछलियां होती हैं, तो उसमें क्या है, तो उसमें यह दिया है संकेत कि अवध मुस्लिम शासक का प्रतीक, दो मछलियां जो बनी हैं उसमें अवध मुस्लिम शासक का प्रतीक होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तीर धनुष, तीर धनुष जैसे कि हिंदू शासन राम का प्रतीक, जैसे आपकी उत्तर प्रदेश का लोगो देखते हैं तो उसमें बीच में तीर धनुष बने होते हैं, उसमें क्या रहता है, तीर धनुष क्या संकेत करता है कि हिंदू शासन राम का प्रतीक होता है, और दो मछलियां होती हैं उसमें अवध मुस्लिम शासक का प्रतीक होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तीन तरंग लाइन, तीन तरंग लाइन क्या, जैसे कि गंगा यमुना का बहाव, गंगा यमुना का बहाव ही यूपी की तरंग लाइन है। अच्छा, अब पूछते हैं कि राष्ट्रीय पुष्प, यूपी का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो राष्ट्रीय पुष्प आपका हो जाएगा पलाश। अगर पलाश नहीं आता है आपके एग्जाम में तो टेसू आ जाएगा, तो ये ना समझना कि आप सर पलाश बताए तो पलाश नहीं टेसू है, कैसे हम लगा, तो उसमें टेसू आप लगा देना। ठीक है, टेसू आपका हो जाएगा। अब आते हैं राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो यूपी का राष्ट्रीय वृक्ष आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा अशोक। यहां तक आ गया ना सभी को, यहां समझ में आ गया सभी को, यहां तक समझ में आ गया सभी को। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं कि यूपी का राष्ट्रीय पक्षी, तो यहां पे लिख देंगे राष्ट्रीय पक्षी। तो राष्ट्रीय पक्षी आपका यहां पे लिख देना है सारस। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, सारस या क्रॉच, क्या हो जाएगा, क्रॉच। सारस नहीं आता है तो क्रॉच कर देना। राष्ट्रीय पक्षी आपका यूपी का राष्ट्रीय पक्षी, जैसे कि क्वेश्चन में आएगा ऐसे कि यूपी का राष्ट्रीय पक्षी आपको लिख देना है, उसमें ऑप्शन देखना है कि सारस है, सारस नहीं है तो क्रॉच कर देना। क्या कर देंगे आप यहां पर, क्रॉच कर देंगे। अब आते हैं कि यूपी का राष्ट्रीय पक्षी हो गया। ठीक है, अब आएगा कि राष्ट्रीय पशु, तो यहां पे लिख देंगे राष्ट्रीय पशु। देखिए मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, शॉर्ट में लिखना है आपको, शॉर्ट नोट्स बनाना है, ज्यादा वो नहीं करना है कि बस सीधा याद करना है आपको। राष्ट्रीय पशु, तो यहां पे लिख देना है आपका राष्ट्रीय, यूपी का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बारहसिंघा। तो यहां पे लिख देंगे बारहसिंघा। क्या लिख देंगे, बारहसिंघा। आपका हो गया कि राष्ट्रीय पक्षी सारस या क्रॉच है और राष्ट्रीय पशु बारहसिंघा है। अब आते हैं कि यूपी की भाषा, मतलब अपनी यूपी की भाषा कौन, राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो यहां पे लिख देना है राष्ट्रीय भाषा। देखिए राष्ट्रीय भाषा आपका हिंदी ही है, क्या है, यहां पे हो गया कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। अच्छा देखिए राष्ट्रीय भाषा, आपकी राष्ट्रीय भाषा हो जाएगी हिंदी। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि यूपी में लोकसभा सदस्य कितने हैं, तो यहां पे लिखना है आपको लोकसभा सदस्य। क्या लिख देना है यहां पर, लोकसभा सदस्य। तो लोकसभा सदस्य हैं आपके 80, यूपी के लोकसभा सदस्य आपके 80 हैं। अब आएगा कि लोकसभा सदस्य 80 हैं और राज्यसभा सदस्य कितने हैं, क्या पूछेगा, राज्यसभा। तो यहां पे लिख देना है आपको राज्यसभा सदस्य। राज्यसभा सदस्य आपके हैं 31, कितने हैं, 31। अच्छा अब आते हैं कि लोकसभा सदस्य आपके हो गए 80 और राज्यसभा हो गए 31। अब आएगा कि विधानसभा कितने हैं, यूपी में विधानसभा कितने हैं, तो यहां पे लिख देना है विधानसभा लिख देना है। तो विधानसभा भाई आपके 404 हैं, 404 हैं। देखिए पहले तो था आपका 403 प्लस एक जोड़ दिया गया है, तो आपका हो जाएगा पूरा 404।
404। कितने हैं? 404। तो आपकी विधानसभा कितने हैं? 404। 403 था, 403 था, प्लस में एक विधानसभा जो जोड़ दिया गया था, तो वो यहाँ पर हो जाएगा कि 404 हैं। अच्छा, अब आते हैं कि विधान परिषद। तो यहाँ पे देखिए विधानसभा तक हो गया आपका, ठीक है। अब आता है कि विधानसभा, तो विधानसभा यहां लिख देंगे विधानसभा। तो विधानसभा आपके कितने हैं? विधानसभा हैं आपके 100। विधानसभा के सदस्य जो हैं वो हैं 404। 403 थे, प्लस में एक जोड़ दिया गया था, तो ये आपके हो गए थे सदस्य। यहाँ पे लिख लेना भाई, जैसे राज्यसभा यहाँ पे लिख देंगे 404 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे विधानसभा आपके 404 हैं। 403 था, प्लस में एक जोड़ दिया गया, 404 हो गया, ठीक है। अब आते हैं कि विधानसभा। तो विधानसभा आपके कितने हैं? तो विधानसभा यहाँ पे लिख देंगे कि विधानसभा आपके 100 हैं। अब मंडल आते हैं, तो मंडल यहाँ पे लिख देंगे, मंडल आपके हैं 18। कितने हैं? 18। दिख रहा ना यहाँ तक सभी को? अब आते हैं कि जिला, यूपी में कितने जिले हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे जिला, तो जिला आपका हो जाएगा 75। कितने जिले हैं? यूपी में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। देखिए यहाँ तक सभी को समझ में आ गया ना सभी को? देखिए दोबारा रिपीट कर देते हैं। राष्ट्रीय पक्षी आपका जो है वो सारस है, सारस या क्रॉच है, कोई भी आ सकते हैं पेपर में। अब आते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय पशु आपका है वो है बारहसिंघा। राष्ट्रीय भाषा जो बोली जाती है अपने यूपी में वो है हिंदी। और लोकसभा सदस्य हैं वो है 80, और राज्यसभा के सदस्य हैं 31। अपने यूपी में विधानसभा है 404। 403 थे, प्लस में उनको एक जोड़ दिया गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा 404। अब आते हैं विधानसभा कितने हैं? तो विधानसभा आपके हैं 100, और मंडल हैं 18, और जिले हैं 75। समझ में आ गया ना सभी को? ठीक है, मिटा देते हैं। जो भी बच्चे हमारे वीडियो से अभी नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। यूपी जेल वार्डर, यूपी पुलिस कांस्टेबल, अदरवाइज यूपी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें यूपी स्पेशल के 5 से 7 क्वेश्चन 110% आने हैं। अभी जैसा कि पिछले 2018 में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें यूपी पुलिस के यूपी स्पेशल के कम से कम 10 क्वेश्चन थे, और 10 क्वेश्चन वो थे यूपी स्पेशल के, और उसमें लोक नृत्य वगैरह मतलब ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अब की बार जो आपको हम यूपी स्पेशल पढ़ा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन सारे आ चुके हैं, आप पिछले प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, यही सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अच्छा ठीक है, अब आते हैं, तो यहाँ पर आपका हो गया कि 75 जिले हैं आपके, और विधानसभा, विधान परिषद, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया। अब आगे चलते हैं। आगे है आपका तीन स्तरीय व्यवस्था। यहाँ लिख देना 3 स्तरीय व्यवस्था। 3 स्तरीय व्यवस्था। तो 3 स्तरीय व्यवस्था कौन कौन सी है? तो यहाँ पर आपको लिखना है 3 स्तरीय व्यवस्था में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो यहाँ पे लिख देना है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और यहाँ पे क्षेत्र पंचायत। क्षेत्र पंचायत। 3 स्तरीय व्यवस्था, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत। आपकी 3 हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं? 3 हैं। अब आते हैं कि सीमावर्ती प्रदेश, जो यूपी से सीमावर्ती देश लगते हैं वो कौन सा देश है? तो यहाँ पे लिख देना है आपको सीमावर्ती देश। तो सीमावर्ती देश आपका तो पड़ जाएगा नेपाल। यहाँ पे लिख देंगे नेपाल। यूपी से सटे सीमावर्ती देश हैं वो आपके यहाँ पे लिख देंगे नेपाल। अब लिखेंगे कि सीमावर्ती प्रदेश, सीमावर्ती
प्रदेश, तो यहां पे लिख देंगे सीमावर्ती प्रदेश। क्या लिख देंगे? सीमावर्ती प्रदेश। तो सीमावर्ती प्रदेश में आपके दिल्ली पड़ जाएगा, तो यहां पे लिख देना है दिल्ली। और 8 राज्य और हैं। कितने? 8 राज्य जो कि यूपी से सटे और छुए हुए हैं, यूपी से एकदम सटे हुए हैं। तो सीमावर्ती प्रदेश आपका हो गया दिल्ली, और 8 राज्य इसमें और हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यूपी की सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राज्य, सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राज्य यहां पे लिख देना है स्पर्श करने वाले राज्य, स्पर्श करने वाले राज्य। स्पर्श करने वाले राज्य हो जाएंगे आपके एमपी, स्पर्श करने वाले राज्य हो जाएंगे आपके एमपी। एमपी जो है मध्य प्रदेश, तो वो अपने यूपी को स्पर्श करता है। अब लिख देंगे, जैसे कि आएगा कि यूपी में न्यूनतम स्पर्श करने वाले, तो यहां पे लिख देंगे न्यूनतम स्पर्श करने वाले राज्य। ठीक है, लिख देंगे कि न्यूनतम स्पर्श करने वाले राज्य, तो यहां पे हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, एचपी। क्या हो जाएगा यहां पर? हिमाचल प्रदेश। स्पर्श करने वाले राज्य आपके एमपी हो जाएंगे, और न्यूनतम हो जाएगा स्पर्श। अब आते हैं कि सर्वाधिक राज्यों में स्पर्श करने वाले राज्य, सर्वाधिक राज्यों में स्पर्श, तो यहां पर लिख देंगे सर्वाधिक करने, सर्वाधिक स्पर्श करने वाले, स्पर्श करने वाले राज्य। तो यहां पे हो जाएगा आपका सोनभद्र। ठीक है, सर्वाधिक स्पर्श करने वाले राज्य आपके हो जाएंगे यहां पर सोनभद्र। सोनभद्र जो है 4 राज्य से हैं। कितने? 4। तो यहां पे लिख देना ब्रैकेट में 4 राज्य से। कितने? 4 राज्य से। देखिए सर्वाधिक यहां से जो देखिए आप, सीमावर्ती देश आपका नेपाल हो गया, और सीमावर्ती प्रदेश दिल्ली हो गया, और 8 राज्य अदर और हैं। अब आते हैं स्पर्श करने वाले राज्य, तो आपके हो जाएंगे एमपी में, एमपी है, और न्यूनतम जो है स्पर्श करने वाले राज्य हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश, और सर्वाधिक स्पर्श करने वाले राज्य आपके हो जाएंगे सोनभद्र, और 4 राज्य से सोनभद्र जुड़ा हुआ है। कितने? 4 राज्य से जुड़ा हुआ है। अच्छा, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? यूपी का अगर देखें कि यूपी का संपूर्ण क्षेत्रफल, यूपी का संपूर्ण क्षेत्रफल, कॉपी में लिख लें आप, यहां पे लिख देंगे हम यूपी का संपूर्ण देखिए यहां पे हो गया 60 में, हम एकदम शॉर्ट नोट्स बनवा रहे हैं, तो यहां पर हो जाएगा 240 240 928 वर्ग किलोमीटर। 240 928 वर्ग किमी। कितना लिख देंगे? 240 928 वर्ग किलोमीटर अपना यूपी का क्षेत्रफल है। अब देखेंगे सर्वाधिक क्षेत्रफल का जिला, जैसे कि अपने यूपी में सर्वाधिक क्षेत्रफल का जिला, तो यहां पे लिखेंगे सर्वाधिक क्षेत्रफल का जिला। तो यहां पर सर्वाधिक क्षेत्रफल का जिला हो जाएगा आपका लखीमपुर खीरी,
सर्वाधिक क्षेत्रफल का जिला आपका हो जाएगा लखीमपुर खीरी, और दूसरा हो जाएगा सोनभद्र, और तीसरा हो जाएगा आपका हरदोई। सर्वाधिक क्षेत्रफल का जिला जो है आपका 3 है, एक हो जाएगा लखीमपुर खीरी, और एक हो जाएगा सोनभद्र, और एक हो जाएगा हरदोई। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब आगे बोलेगा कि कम क्षेत्रफल वाला जिला। जैसे अभी कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला आपसे पूछा, अब पूछेगा कम क्षेत्रफल वाला, तो यहां पे लिख देंगे कम क्षेत्रफल वाला जिला। देखिए अभी तक पूछा आपसे कि सर्वाधिक था, अब पूछ रहा है कि कम क्षेत्रफल वाला जिला। तो यहां पर हो जाएगा संत रविदास नगर, संत रवि, देखिए यहां पर हो जाएगा संत रविदास नगर, और दूसरा हो जाएगा गाजियाबाद, और तीसरा हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो था वो था लखीमपुर खीरी, सोनभद्र और हरदोई था, और जो कम क्षेत्रफल वाला जिला पूछ रहा है तो वो है संत रविदास नगर, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सभी को। अब आते हैं समानतः, यूपी में समानतः जलवायु किस जिले में पाए जाते हैं? यूपी में समानतः जलवायु किस जिले में? तो आगे चलते हैं। यूपी में समानतः जलवायु, तो यहां पे यूपी में नहीं लिखेंगे, यूपी स्पेशल पढ़े रहे हैं आप, समानतः। अब यहां पे लिख देना है आपको समानतः जलवायु, समानतः जलवायु। तो शीतोष्ण, यहां पे हो जाएगा समानतः जलवायु, तो शीतोष्ण हो जाएगा आपका, और एक और होगा उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय। ठीक है, उष्णकटिबंधीय, सम लिख देना यहां, सम। ठीक, समानतः जलवायु जो है आपकी ये है। अब आएंगे सर्वाधिक अधिक गर्मी, यहां पे लिखेंगे कि सबसे ज्यादा गर्मी, तो यहां पे लिख देंगे सर्वाधिक गर्मी। सर्वाधिक गर्मी किस जिले में होती है? तो सर्वाधिक गर्मी आपके हो जाएगी झांसी और आगरा। सर्वाधिक गर्मी कहां होती है? झांसी और आगरा में होती है। और जो है सर्वाधिक वर्षा अपने यूपी में कहां होती है? तो यहां पे लिख देंगे सर्वाधिक वर्षा। सर्वाधिक वर्षा आपकी हो जाएगी गोरखपुर में, तो यहां पे लिख देंगे गोरखपुर में। तो दोस्तों आज तक का मेरा वीडियो यहीं तक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, अगली नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।